हेलो गाइस, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ टेंस देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी वर्तमान काल क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, मतलब वर्तमान काल क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इस टेंस में वर्ब द्वारा कार्य का वर्तमान समय में होना प्रकट होता है। मतलब इस टेंस में क्रिया द्वारा कार्य का वर्तमान समय में होना ही प्रकट होता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द प्रेजेंट टेंस is used for action which are happening now। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह लिखता है, ट्रेन यहाँ आती है, आई गो टू स्कूल। जैसे कि ही राइट्स, वह लिखता है। जैसे कि द ट्रेन कम्स हियर, ट्रेन यहाँ आती है। तो गाइस, हम लोग देखते हैं अब प्रेजेंट टेंस के भी टाइप्स कितने हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस आर ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक टाइप्स यहाँ पे उठाकर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी एग्जांपल, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसके भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं आगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ये देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है गाइस? हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। और इंग्लिश में भी देखते हैं, इन दिस टेंस एक्शन, फैक्ट्स, स्टेट फैक्ट्स
states are described which are related to present। हिंदी में भी देखते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई ईट हिंदी में मैं खाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र होगा जिस पे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। जिस सूत्र पर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है जिस पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे राम कानपुर जाता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। और उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब इसमें है जाता है। वर्ब लगाएंगे गोज़ और जाता है तो गोज़ टू। कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट है हमारा कानपुर, तो कानपुर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं कि राम कानपुर जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइस। कमला गाना गाती है। कमला sings a song। यहाँ पे गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिस पर हम लोग दो एग्जाम्पल देख चुके हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे है कमला, वर्ब है सिंग्स और ऑब्जेक्ट हो गया ये सॉन्ग। कमला गाना गाती है। और गाइस एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गाइस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सूरज, द सन। अब इसमें वर्ब क्या है, उगता है, तो हम लोग लगाएंगे राइजेस, मतलब उगता है। कहाँ उगता है, इन ईस्ट। तो गाइस हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के
अंत में रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, आदि शब्द लगा रहता है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहता है। जैसे वह गाना गा रही है, वह खाना खा रहे हैं, वे जा रहे हैं आदि। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है गाइस, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। स्ट्रक्चर इसका होगा गाइस, स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, आईएनजी फॉर्म लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। एग्जाम्पल है सूरज पश्चिम में डूब रहा है, सूरज पश्चिम में डूब रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। जैसे इसमें क्या आ रहा है, रहा है। तो देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो हम लोग लिखेंगे द सन, द सन। इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो सूरज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। अब इसमें जो है वर्ब और वर्ब में आईएनजी, वर्ब इसमें क्या है, डूब रहा है, तो डूबना होगा दोस्तों सिंक, और चूँकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है इसलिए इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, सिंकिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा पश्चिम। और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे आई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा हूँ, तो क्या आ जाएगा, एम। इसमें जो है वर्ब हो जाएगा जा रहा हूँ, तो वर्ब है यहाँ पे और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, मतलब गो, और इसमें आईएनजी फॉर्म गोइंग। और कहाँ जा रहा हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ, टू स्कूल। प्रेजेंट टेंस के अगले 2 टाइप्स के बारे में हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।